propensity to consume or the consumption function. This is the topic for this video. मतलब propensity to consume क्या होता है? कंज्यूम करना हमको पता है. What is propensity to consume? Propensity का मीनिंग एक तरीके से होता है willingness, चाहत, कि आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो. ठीक है, सिंपल मीनिंग देखते हैं, द बुकिश मीनिंग. Consumption expenditure refers to that portion of income which is spent on the purchase of goods and services at a given level of income. मतलब अभी के इनकम में कोई भी इंसान, या फिर अगर आप बात करो पूरी एग्रीगेट डिमांड की, तो कितने लोग कितना स्पेंड करना चाहते हैं अपनी इनकम का. बेसिक थिंग, लेट्स से सबकी इनकम है 1000 रुपीज, और अगर आप सबका कंजम्पशन काउंट करते हो तो वो आता है 800 रुपीज. दैट मीन्स 1000 की इनकम में से लोग 800 रुपीज स्पेंड करना चाहते हैं. दे आर ओके विथ स्पेंडिंग 800 रुपीज. ठीक है, सिंपल लॉजिक है. नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन refers to a functional relationship between consumption and national income. So basically C, that is your consumption function, is equal to F bracket में Y, that is functional relationship with national income, that is your income. Consumption function represents the willingness of households to purchase goods and services at a given level of income during a given period. ठीक है, बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता है कि सारे के सारे हाउस होल्ड्स कितना कंज्यूम करना चाहते हैं एट देयर गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो कितना स्पेंड करना चाहते हैं. अब स्पेंड किस पे करेंगे? गुड्स या तो सर्विसेज के ऊपर. तो कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या बताता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में. सिंपल. इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. दैट मीन्स अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारी कंजम्पशन कितने से कम होगी. ये भी हमें कौन बताता है? द कंजम्पशन फंक्शन. It is a psychological concept as it is influenced by subjective factors like the consumer's preference, habits and taste. Consumption सिर्फ इनकम के कारण नहीं बदलती है. It also depends on your taste, on your preference. ठीक है, लेट्स से मेरी इनकम बहुत ज़्यादा है बट फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ OnePlus. ठीक है, दैट्स अ 30-40,000 रुपीज़ का फ़ोन. मेरे को नहीं चाहिए 1.5 लाख का आईफोन. क्यों नहीं चाहिए? मेरा खुद का प्रेफरेंस है वो. सिंपल. तो दैट इज ऑल्सो शोन बाय द कंजम्पशन फंक्शन. इट्स वेरी सिंपल. अब आते हैं द कंजम्पशन कर्व के ऊपर, कि जब हम बात करते हैं कंजम्पशन कर्व के बारे में तो वो कैसा बनता है. मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दिस इज द कंजम्पशन कर्व, जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं. हमने एडी में भी देखा था, हमने एएस में भी देखा, और अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. कंजम्पशन कर्व सिंपल है, यहाँ से शुरू होगा जाएगा ऊपर तक. सिंपल. ठीक है, एक बार पहले वो देख लेते कि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन वो क्या होता है. अलग अलग इनकम पे कौन से प्रोड्यूसर्स कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. सिंपल है. देखो, जब आपकी इनकम 0 थी आप 40 रुपीज स्पेंड कर रहे थे. जब आपकी इनकम इंक्रीज होकर 100 हो गई है तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज होकर 120 हो गया है. याद रखना, देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड योर कंजम्पशन. दैट मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा. तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो गया. इनकम और इंक्रीज हुई तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज होकर 200 पे आ गया. देखो यहाँ तक आपकी इनकम और आपके कंजम्पशन में आपका कंजम्पशन ज्यादा था एज कंपेयर टू योर इनकम. दिस इज द लेवल वेयर योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन. और इसके बाद वाले सारे के सारे लेवल्स में योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन. देखो 300 280, 400 360, 500 440 एंड 600 520. ठीक है, तो बेसिकली हमने 3 फेजेस देखे. एक जहां पे हमारा कंजम्पशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर इनकम. दूसरा फेज हमने देखा वेयर आवर कंजम्पशन इज इक्वल टू आवर इनकम. और थर्ड फेज हमने देखा जहां पे हमारी इनकम इज मोर देन आवर कंजम्पशन. तो वो तीनों पॉइंट अब हम यहां पे देखते हैं. देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था? जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा था एज कंपेयर टू आवर इनकम. एएस वाला कर्व याद करते, कहां से चालू होता था? यहां से शुरू होता था, ऊपर जाता था. दैट वाज योर एएस और वाई. देखो यहां पे वाई मतलब इनकम. याद रखना, मैंने आपको बताया था इनकम और एएस एक ही चीज होती है. दैट इज योर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. तो एएस का कर्व कैसे बनेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, एंड वो जाएगा ऊपर तक. कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है? यहां से शुरू होता है और वो यहां तक जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? वेयर योर कंजम्पशन इज मोर देन योर इनकम. देखो कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है.
कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो लेकिन आपकी इनकम तो है ही नहीं, मैंने आपको बताया था आप कैसे कंज्यूम करोगे, जब आपकी इनकम जीरो होगी तब आप डिससेव करोगे। दैट मीन्स आप अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालोगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिससेविंग। यहां पे आपकी इनकम तो है जीरो, यहां पे आपका कंजम्पशन है, यहां पे आपकी इनकम थोड़ी सी क्रिएट हो गई बट फिर भी आपका कंजम्पशन ज्यादा है। सेम पॉइंट ओवर हियर, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। तो ये जो फर्स्ट फेज है आपका, इस फेज को हम लोग बोलेंगे द फेज ऑफ डिससेविंग। ठीक है। सेकेंड फेज मैंने आपको क्या बोला था, वेयर योर कंजम्पशन इज इक्वल टू योर इनकम। तो ये रहा वो वाला फेज, वेयर योर कंजम्पशन इज इक्वल टू योर इनकम। देखो कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब द पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स, मतलब यहां पे आप 0 रुपीज सेव कर रहे हो। क्यों? 200 की इनकम है और आपने 200 रुपीज स्पेंड कर दिए। देखो 200 की इनकम है, आपने 200 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो सेविंग कितनी हुई? 0। तो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर योर सेविंग्स इज 0। थर्ड फेज हमने क्या देखा था, वेयर योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन। देखो 300 इनकम है, आपने 280 स्पेंड किया, मतलब 20 रुपीज कहां गए? 300 की इनकम थी, 280 आपने स्पेंड कर दिए, तो आपके 20 रुपीज कहां गए? सेव हो गए। सिमिलरली यहाँ पे 400 की इनकम थी, 360 आपने स्पेंड कर दिए, तो 40 रुपीज कहां गए? सेव हो गए। यहाँ पे देखो 600 की आपकी इनकम थी, 520 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, तो 80 रुपीज कहां गए? सेव हो गए। तो दिस इज योर थर्ड फेज वेयर योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन, यानी ये फेज को हम बोलेंगे द फेज ऑफ सेविंग। देखो यहां पे आपका इनकम वाला कर्व जो था वो यहां तक नीचे था एज कंपेयर टू द कंजम्पशन कर्व, मतलब यहां पे आपका कंजम्पशन ज्यादा था। ये वाला जो पॉइंट था, दिस वॉज योर पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। दैट मीन्स योर कंजम्पशन इज इक्वल टू योर इनकम। देखो यहां पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ द थर्ड फेज, यहां पे देखो here your income is more than your consumption। देखो कंजम्पशन का जो कर्व है वो नीचे है एज कंपेयर टू योर इनकम कर्व। तो ये वाले फेज को हम बोलेंगे हमारा सेविंग फेज। तो 3 फेज अभी तक पढ़ लिए, कौन से? फर्स्ट, वेयर द कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम, यानी द फेज ऑफ डिससेविंग। सेकेंड, वेयर द कंजम्पशन इज इक्वल टू द इनकम, दैट मीन्स द ब्रेक इवन पॉइंट, दैट मीन्स जीरो सेविंग्स वाला पॉइंट। एंड थर्ड, वेयर योर इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन, दैट मीन्स द फेज ऑफ सेविंग, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे अब आप फाइनली सेव करने वाले हो। सिंपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, पहले ही बता चुका हूं, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। भले ही आपकी इनकम जीरो है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कंजम्पशन कर्व कैन नेवर गो जीरो। ठीक है। सेकेंड, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्लोप रहेगा वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। सिंपल। इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन, ये वाला फेज मैंने आपको दिखा दिया, वेयर द इनकम इज लेस देन द कंजम्पशन। देखो यहाँ पे कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, इनकम का कर्व नीचे है, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ डिससेविंग। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी मैंने आपको बता दिया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वेयर द इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन, दैट मीन्स ब्रेक इवन, दैट मीन्स जीरो सेविंग्स। क्लियर। लास्ट इज इनकम इज मोर देन द कंजम्पशन, दैट मीन्स द थर्ड फेज। यहां पे देखो आपका इनकम वाला ग्राफ ज्यादा है एज कंपेयर टू योर कंजम्पशन कर्व, दैट मीन्स दिस इज द फेज ऑफ सेविंग्स। क्लियर। तो ये था हमारा कंजम्पशन कर्व या फिर कंजम्पशन फंक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।